से इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर डायग्राम में बनाना चाहें तो इस प्रकार होगा। ये रहा आपका आवेशित तार और इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ आएगा। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की। बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के लेटेस्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में गॉस के नियम के अनुप्रयोग को आगे बढ़ाते हुए आज हम चौथा अनुप्रयोग देखने वाले हैं, जो कि है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अर्थात हमारे पास एक ऐसा तार है जो कि ऊपर से भी अनंत है, ठीक है, और नीचे से भी अनंत है, और ये पूरी तरह से आवेशित है। इसको जो भी आवेश दिया गया है इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित है, इस प्रकार से, ठीक है। और इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको गणना करना है विद्युत क्षेत्र को। ठीक बात है। तो ये रहा टॉपिक। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रोच हमारा इसके पहले वाला वीडियो की तरह होगा, जो कि पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाले थे, फिर अपन गॉसियन पृष्ठ की गणना करके विद्युत क्षेत्र का मान निकाले थे। ठीक बात है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने करवाया आवेशित सीट के कारण विद्युत क्षेत्र। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में भी चेक करिएगा तो वहां से पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक बात है। तो चलिए इस तार का एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, DL, ठीक है। उसी प्रकार नीचे भी ले लेते हैं DL, ठीक है। और इस छोटे से अल्पांश के कारण एक छोटा सा आवेश होगा DQ। चूंकि ये अल्पांश धनावेशित है तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है, तो इस प्रकार होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये रहा छोटे से अल्पांश के कारण छोटा सा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। उसी प्रकार इसके कारण भी आएगा D, ठीक है। इस अल्पांश के कारण इधर और इस अल्पांश के कारण इधर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब घटक करने आना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, ठीक है। और घटक में होता है कि थीटा की तरफ कॉस आता है और थीटा के अपोजिट साइन आता है। तो थीटा की तरफ आएगा इस DE का, इस तरफ घटक आएगा DE कॉस थीटा, ठीक बात है। और इस DE का इस तरफ थीटा के अपोजिट आएगा DE साइन थीटा, ठीक है। अब इस DE का थीटा की तरफ आएगा DE कॉस थीटा, और इस DE का इस तरफ आएगा DE साइन थीटा। देखिए DE साइन थीटा और DE साइन थीटा एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके दिशा विपरीत है। तो विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कट जाएंगे, ठीक बात है। और DE cos थीटा और DE cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस तार से इस तरफ, इस तार से इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर डायग्राम में बनाना चाहें तो इस प्रकार होगा। ये रहा आपका आवेशित तार और इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ आएगा। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक बात है। अब हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करके विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं। तो देखिए ये एक आवेशित तार है और इससे एक स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर गणना करना है विद्युत क्षेत्र की, और ये ऊपर से भी अनंत है, ठीक है, और नीचे से भी अनंत है, ठीक बात है। इस बार जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो इस तार के चारों तरफ होगा, अर्थात बेलन होगा। देखिए किस प्रकार से, देखिए अगर ये दूरी r है तो वृत्त की त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा, ठीक बात है। ये L लंबाई का तार है। हालांकि ये तार अनंत है, बट इस जितने गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ रहा है वो लंबाई क्या है, स्मॉल l है, ठीक बात है। विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम लोग एक बार फाई निकालते थे परिभाषा से, जो कि होता है समाकलन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, और दूसरा फाई निकालते थे गॉस के नियम से, जो कि होता है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो परिभाषा से निकालेंगे, क्या होता है, फाई बराबर इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। चूंकि संपूर्ण सतह के लिए लिख रहे हैं
तो इस समाकलन के ऊपर एक गोला का चिन्ह लगा दें। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 बराबर समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप इस बेलन को देखिएगा तो इसके कितने हिस्से हो सकते हैं। देखिए, इस बेलन ये जो हो गया चिकना वाला सतह जो समतल भाग है, तो इसको बोल देते हैं समतल भाग। समतल भाग, ठीक है। और इस वाला जो भाग है, जो मुड़ा हुआ हिस्सा, बेलन का जो मुड़ा हुआ हिस्सा, इस भाग को बोल देते हैं वक्रित भाग। ठीक बात है। अब थीटा फाइंड करते हैं। देखिए, थीटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का बीच कोण। तो मान लेते हैं इस बेलन की सतह पर ये एक छोटा सा क्षेत्रफल है जो जिसका नाम दे देते हैं डी ए। ठीक है, इस बेलन का एक छोटा सा क्षेत्रफल जिसको नाम दे देते हैं डी ए। ठीक है, और जो क्षेत्रफल सदिश आता है वो क्षेत्रफल के लंबवत आता है। तो ये रहा क्षेत्रफल, इसके लंबवत इस तरफ आएगा डी ए वेक्टर। ठीक बात है। और आप जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो तार के लंबवत है इस तरफ। तो ये रहा तार, इसके लंबवत इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब समतल भाग के लिए निकालते हैं। तो समतल भाग देखिए, इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र इससे दूर होता है, इस तरफ होता है। तो ये हो जाएगा इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और समतल भाग, इस जो पूरा समतल भाग है, इस पूरे क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इसके लंबवत आएगा। तो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो आप देख सकते हैं जो थीटा बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक बात है। तो दोनों भाग के लिए फाई निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा फाई बराबर समाकलन, इसके लिए समतल के लिए ई डॉट डी ए कॉस थीटा प्लस समाकलन वक्रित भाग के लिए समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, देखिए इस जो गॉसियन पृष्ठ है इसके दो भाग हो गए। एक भाग समतल जो ऊपर गोला वाला जो वृत्त है, और दूसरा भाग वक्रित जो मुड़ा हुआ भाग है। ठीक है, तो दोनों भाग के लिए हमने फ्लक्स लिखा। समतल भाग के लिए समाकलन ई डॉट डी ए कॉस थीटा प्लस वक्रित भाग के लिए समाकलन ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक बात है। समतल के लिए थीटा देख सकते हैं। समतल के लिए जो थीटा बन रहा है, देखिए जिस दिशा में डी ए वेक्टर है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र है। तो थीटा बन रहा है 0 डिग्री, किसके लिए, वक्रित भाग के लिए। ठीक बात है। और देखिए ये एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना है, तो समतल भाग के लिए जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक बात है। तो यहाँ से आ जाएगा फाई बराबर समतल भाग के लिए, समतल भाग के लिए ई डॉट डी ए कॉस, समतल के लिए कितना कितना था, समतल के लिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कॉस 90। ठीक है, प्लस वक्रित भाग के लिए कितना होता है, ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री। जानते हैं कि कॉस 90 जो होता है वो शून्य होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो समतल वाला भाग 0 हो गया। तो यहाँ से फाई बराबर आ गया समाकलन वक्रित भाग के लिए क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। ठीक है, फाई बराबर ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समाकलन डी ए, किसके भाग के लिए, वक्रित भाग के लिए। अब डी ए का समाकलन क्या होगा, देखिए अब डी ए का समाकलन क्या होगा। देखिए डी ए क्या है, इस पूरे बेलन का एक छोटा सा हिस्सा है डी ए, इस पूरे बेलन का एक छोटा सा हिस्सा है डी ए। तो अगर समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना, तो अगर हम इस छोटे छोटे हिस्सों को अगर जोड़ते जाएं तो क्या होगा, हमें पूरा बेलन प्राप्त होगा। और गॉसियन पृष्ठ क्या हमारा, एक बेलन है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एल। ठीक बात है। तो समाकलन डी ए का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल। तो यहाँ पर मान पुट कर देंगे। देखिए तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई 2 पाई आर इंटू एल, इसको आप मान सकते हैं समीकरण 1। ठीक है,
अब हम निकालते हैं गॉस के नियम से। गॉस के नियम से देखिए, गॉस के नियम से क्या होता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होता है, आपके गॉसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश, मतलब गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है। देखिए, हमारे बेलन के अंदर एल लंबाई का तार है, और जो एल लंबाई के तार के ऊपर जो आवेश होगा वही हमारा क्या होगा, सिग्मा क्यू आवेश होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में पढ़ा होगा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा। ठीक है, क्या होता है, एकांक लंबाई में जो आवेश होती है उसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है उसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, अर्थात लैम्डा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो एकांक लंबाई में है वो कितना है, लैम्डा है। तो एल लंबाई में क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। समझ पा रहे होंगे, जैसे हमको चाहिए क्या, सिग्मा क्यू आवेश, तो यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा, देखिए क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। ये तो सूत्र बता रहा है, फॉर्मूला बता रहा है जो पढ़े हैं, लेकिन जो लॉजिकल मतलब होता है, इस तार के ऊपर जो एकांक लंबाई का जो आवेश है वो लैम्डा है। इस तार के ऊपर जो एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो लैम्डा है, तो एल लंबाई पर कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। एक पेन की कीमत 5 रुपये, तो 5 पेन की कीमत 25 रुपया। समझ पा रहे हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है समीकरण 2। समीकरण 1 भी हमें फाई बताता है और समीकरण 2 भी हमें फाई बताता है, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ई इंटू 2πr इंटू एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है, तो यहाँ से ई का जो मान आ जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इन एल से एल खत्म हो जाएगा, तो लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब इसको क्या कीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसका क्या मतलब होता है, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से आ गया ई बराबर, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, और 2 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कूलॉम के नियम से क्या होता है, के होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन आर, 2 के लैम्डा अपॉन आर, 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये होता है विद्युत क्षेत्र का मान। और इसी के साथ प्रोसेस एप्लीकेशन है वो समाप्त होता है। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा, 2 के लैम्डा अपॉन आर, या आप ये भी याद रख सकते हैं लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, टॉपिक कर रहा था अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हमने एक तार ले लिया जो कि ऊपर से भी अनंत है और नीचे से भी अनंत है। ठीक है, और ये पूरी तरह से आवेशित है। इसके स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की दिशा गॉस के नियम की सहायता से। ठीक बात है, तो हमने कर लिया। इस तार का एक छोटा सा हिस्सा ले लिए DL, और नीचे भी ले लिए एक छोटा सा हिस्सा DL। सेंटर से जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, दोनों बराबर है। ठीक है, हमने क्या किया, इस छोटे से अल्पांश एक धनावेशित है, तो धनावेशित के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा, ये हो जाएगा DE। ठीक है, उसी प्रकार इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा D। अब घटक लेने आना चाहिए। ठीक है, थीटा की तरफ कॉस आता है, थीटा के अपोजिट साइन आता है, तो ये हमने घटक कर लिया। और जो विपरीत दिशा में है, जो ऊपर और नीचे वाला जो घटक है वो कट गया और सामने वाला घटक जुड़ गया। तो यहाँ इस प्रकार आता है विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत। ठीक है, हमने क्या किया, फिर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया। फिर गॉसियन पृष्ठ एक बेलन था, तो हमने देखा बेलन का कितना हिस्सा हो सकता है, तो बेलन का 2 हिस्सा हो गया, एक तो वक्रित भाग और एक समतल भाग। जो ऊपर गोल वाला भाग है वो समतल है, और जो मुड़ा हुआ भाग है वो क्या है, वक्रित भाग है। ठीक है,
तो हमने दोनों से फ्लक्स लिखना स्टार्ट किया परिभाषा से। तो परिभाषा से लिखें ई डॉट डी ए कॉस थीटा, समतल के लिए और वक्रित के लिए, दोनों के लिए। समतल के लिए जो थीटा होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। आप देख सकते हैं समतल भाग के लिए जो थीटा होता है डी ए इस तरफ और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस तरफ, दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का। तो जो समतल वाला भाग है वो तो जीरो हो गया, ठीक है। और जो बचा वक्रित वाला भाग वो थीटा कितना है 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया समाकलन ई इंटू डी ए। अब ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब डी ए का समाकलन क्या होगा, देखिए डी ए क्या है, इस पूरे बेलन का एक छोटा सा हिस्सा डी ए है। और अगर डी ए को समाकलन किया है तो मतलब छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ा है, तो छोटे छोटे हिस्सों को अगर जोड़ेगा तो इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल मिलेगा, ठीक है। डीए क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा। तो जोड़ते जाओगे तो हमें क्या बनेगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमारा गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक बेलन है। जो बेलन का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr इंटू एल। हमने मान रख दिया, तो यहाँ से समीकरण 1 निकल के आ गया, ठीक है। हमने निकाला गॉस के नियम से। गॉस के नियम होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू दर्शाता है आपके गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो हमने देखा कि एल लंबाई के तार के ऊपर जितना आवेश होगा वही तो होगा सिग्मा क्यू, ठीक है। तो इस पूरे तार पर जो एकांक लंबाई पर जो आवेश था वो लैम्डा था। रेखीय आवेश घनत्व से जो एकांक लंबाई पर जो आवेश था वो लैम्डा था। तो हमने एल लंबाई पर निकाला तो हमने उससे उससे गुना कर दिया, तो हो गया लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से समीकरण 2 निकाल के आ गया, दोनों को हमने बराबर कर दिया। यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान निकल के आता है, विद्युत क्षेत्र का मान आता है 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये होता है विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, ताकि वो भी इस टॉपिक को आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। और कमेंट जरूर करना इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हो गया ई बराबर 2 के लैम्डा अपॉन आर, जिससे लिखने से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।